अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में मैं आपको हल्दी, दालचीनी, सौंफ, लौंग, शहद, ज़ाफ़रान और छोटी इलायची इससे बना हुआ एक ऐसा कमाल किस्म का ताकतवर तरीन हर्बल मिल्क बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगा। लेकिन साथ ही आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये वाला दूध हर किसी के लिए नहीं है, बहुत ही कमाल चीज है। अब इसमें मैं आपको इसका तारुफ भी करवाता हूं कि ये है क्या और किन लोगों के लिए है, ये कौन लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन लोग इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसको बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसको खवातीन इस्तेमाल कर सकती हैं, क्या इसको बुजुर्ग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हामला खवातीन के लिए ये ठीक है या नहीं है, और कौन से मर्द इस्तेमाल कर सकते हैं, किन मर्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसमें क्या क्या खूबियां पाई जाती हैं, और इसको बनाने का तरीका भी, और कितनी मिकदार किसके लिए जरूरी है, ये सब कुछ आज के इस वीलॉग में होगा। आपने ये सारा वीलॉग देख लेना है ताकि आप कोई चीज मिस ना कर दें। और वो जो बाद में आप सवाल पूछते हैं, ये वो लोग सवाल पूछते हैं जो सारा वीलॉग मिस कर देते हैं, जो अंदर से टुकड़ों में देखते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं पहुंचती है, वो फिर सवाल करते हैं। तो अगर आप पूरा देख लें तो सवाल की नौबत नहीं आएगी। तो अब सबसे पहले तो आप एक कागज पेंसिल पकड़ लें ताकि मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। जब तक आप कागज पेंसिल पकड़ते हैं मैं आपको इसका मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूं कि इसमें जो मैंने आपको बताया कि हल्दी है। अब हल्दी जो है ये हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी इन्फेक्शन होती है, जो मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल्स की वजह से, गलत खुराक की वजह से, ज्यादा तली हुई अशिया की वजह से, इस्तेमाल शुदा तेल में तली हुई अशिया की वजह से, या और मुज़र सेहत खुराक की वजह से जो हमारे जिस्म के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, जो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, जो बाद में कैंसर का बायस बनते हैं, तो हल्दी जो है उनको ठीक करती है, उन जख्मों को मुंदमिल करती है, उस इन्फेक्शन को रोकती है, और फिर ये हमारी जो मस्कुलर फटीक है, असाबी कमजोरी है, उसे दूर करती है। इसी तरह जो दालचीनी है ये हमारे जिस्म में जितनी किस्म की भी बैड फैट होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको रिमूव करती है, उसको खत्म कर देती है। फिर उसके बाद आगे आ जाएं, ये अगर आप एक गिलास रोजाना थोड़ी सी मिकदार में ये दूध पी लेंगे, सुबह नाश्ते में खाली पेट पी लेंगे, तो आपको इसके जो फवायद हासिल होंगे वो अनगिनत फवायद है, अनगिनत फवायद है। लेकिन चंद मोटे मोटे आपको बता देता हूं कि दिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, असाबी कमजोरी, हर किस्म की कमजोरी के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। औरतों को, आदमियों को, बूढ़ों को और बच्चों को, उनकी हर किस्म की कमजोरी के लिए ये बहुत कमाल चीज है। जिस्म में जितना बैड कोलेस्ट्रॉल होगा ये उसको खत्म कर देगी, दिमाग को बहुत तेज करेगी, हमारे एतमाद में इजाफा करेगी, हमारी शख्सियत में एक निखार और एतमाद पैदा करेगी। जोड़ों के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, जोड़े कपल्स नहीं, जो जोड़ है हमारे जिस्म के, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। जोड़ों का दर्द जो कि जोड़े ही जानते हैं, वो नहीं, जोड़ जो हमारे, जैसे अब सर्दियां आ रही हैं, बहुत से हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जिनके जोड़ हिल गए हैं, दर्द करते हैं, जॉइंट्स, उसके लिए बड़ी कमाल चीज है। वो खवातीन जो हर वक्त थकी थकी रहती हैं, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, जो निढाल रहती हैं और हर वक्त चिड़चिड़ापन उन पे छाया रहता है, उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए ये कमाल चीज है। और जिन खवातीन को पीरियड्स के मसाइल का सामना है, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा तोहफा है। ये इसका मुख्तसर सा तारुफ है, इसके फवायद बेपनाह हैं। हामला खवातीन के लिए भी ये बहुत कमाल है, क्योंकि ये जो जिगर की जो नालियां हैं, जो रास्ते हैं, उनको खोल देता है, उसके अंदर हर किस्म की ब्लॉकेज को दूर करता है। मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज है, खून साफ करती है, खून के लिए बड़ी कमाल चीज है। जिगर के अंदर जो जख्म होते हैं उनको ठीक करता है, फैटी लीवर को ठीक करता है,
इसके मैंने आपको बताया कि बेपनाह फवायद हैं, लेकिन चंद मोटे मोटे जल्दी जल्दी बता दूं। अब आपने करना क्या है? करना ये है कि हल्दी लेनी है, 100 ग्राम हल्दी ले लें, 100 ग्राम सौंफ ले लें और 100 ग्राम दालचीनी ले लें। लेकिन जो हल्दी लेनी है ये आम बाजार से पाउडर वाली हल्दी नहीं लेनी। किसी भी पंसारी के पास जाएं, वहां से साबत हल्दी लेके आएं। उनके पास खुश्क हल्दी होती है साबत, ये खुश्क होके ऐसे जैसे अदरक होता है उससे मिलती जुलती शक्ल होती है इसकी, तो वो साबत हल्दी लेके आनी है। ये आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि आपने पाउडर वाली नहीं लेनी, आपने पंसारी से लेनी है? उसकी वजह यह है कि मार्केट में ज़्यादातर जो हल्दी अवेलेबल है वो मिलावट वाली है, उसकी वो अफादियत नहीं है जो हल्दी के अंदर अल्लाह पाक ने डाली हुई है। यानी सिर्फ एक हल्दी ऐसी आइटम है जो 400 से ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। तो ये ऐसी कमाल चीज़ है, अगर खालस मिले तो खालस इसी तरह ही है कि या तो आपने जिन दिनों फ्रेश आई हो आप लेके उसे खुद खुश्क कर लें और उसका पाउडर बना लें, नहीं तो पंसारी से साबत ले लें और अपने सामने उसका पाउडर बनवा लें, वो खालस आपको मिल जाएगी। सौंफ, हल्दी और दालचीनी 100 ग्राम लेके इसको खुद ग्राइंड करवा लें। आपके पास अच्छा ग्राइंडर है, बारीक कर देता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खुद ग्राइंड करवा लें, किसी भी मसाले वाले से आपको ग्राइंड करके दे देंगे। आपने इसका एक मिक्सचर बना लेना है। इसका एक मिक्सचर बना के उसके बाद 1 गिलास दूध लेना है, उस 1 गिलास में इसका आधा चाय का चम्मच डाल देना है। 1 गिलास दूध, उसमें आधा चाय का चम्मच ये जो आपने तीनों अशिया का मिक्सचर बनाया ये उसमें डाल देना है। और उसके बाद उसमें 3 इलायचियां, 3 से 4 छोटी इलायची, 3 से 4 वो खोल के उसके अंदर डाल देने हैं। यानी उसको हाफ कर लें, अंदर उसके बीज भी गिर जाएं, दाने भी गिर जाएं और छिलका भी आ जाए, वो डाल दें। और 1 लौंग डाल दें या मैक्सिमम 2 लौंग, इससे ज़्यादा नहीं, ये बहुत तेज़ होगा, 1 लौंग भी काफ़ी है। और उसके बाद इसको पकने के लिए रख दें और इसको इतना पकाना है कि 1 गिलास दूध जो है ये पौना गिलास रह जाए, यानी 1/4 हिस्सा उसका उड़ जाए, पौना गिलास बचे बाकी। अब उसमें जब उबाला आ रहा हो तो उसमें 5 से 7 तिनके ज़ाफ़रान के डालने हैं। वो जो ज़ाफ़रान के धागे से होते हैं, पंखड़ियाँ कह लें खुश्क, या धागे या तिनके, वो ज़ाफ़रान के 5 से 7 आपने डाल देने हैं। और उसके बाद उसको नॉर्मल होने दें। आप गर्म पीना चाहते हैं गर्म पिएं, ठंडा पीना चाहते हैं ठंडा पिएं। उसमें जायके के लिए थोड़ा शहद डाल दें, खालिस शहद है, उसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा है। अगर खालिस शहद ना हो तो आप फीका पी लें, फीका पीने की आदत डाल लें। खालिस शहद हो जाए तो कमाल है, सोने पे सुहागा है। और अगर खालिस शहद भी नहीं है, आप फीका भी नहीं पीना चाहते, तो फिर आप गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ वो वाला नहीं जो आपको बाजारी मिलता है जिसमें सोडा डाला होता है। अगर आपके पास बगैर सोडे वाला गुड़ है तो फिर वो डालें। उसके बाद इसको आपने पीना है। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि ये पी के करना क्या है। ये जो दूध है ये कम अज कम 1 घंटा आपके मैदे के अंदर स्टे करेगा, और अगर आपका हाजमा ठीक है तो 1 घंटा उसके अंदर स्टे करेगा। आपने ये सुबह नाश्ते में पीना है, खाली पेट पीना है, लेकिन वो लोग पिए जो इसको पचा सकें, क्योंकि ये बहुत ताकतवर चीज़ है। इसकी तासीर गर्म होती है लेकिन ये बहुत ताकतवर है, ताकतवर तरीन हर्बल दूध है। इसके सामने बड़े बड़े ये मल्टीविटामिन, बड़े बड़े ब्रांड्स कुछ भी नहीं है। ये आपको हर किस्म की ताकत देगा, हर किस्म की बीमारियों से लड़ने के लिए आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करेगा। लेकिन वो लोग लें जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो वॉक कर सकते हैं, यानी इसको हजम कर सकते हैं। इसको वो लोग ना लें जो हाडरामी करनी है, जिन्होंने सोए रहना है, जिन्होंने काम कोई नहीं करना, जिन्होंने वॉक कोई नहीं करनी, उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो इतनी ताकत का करेंगे क्या। इसको फिर थोड़ा आपने चलना भी है, एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, तो फिर आपने करना है। फिर
وہ لوگ جو ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں وہ اس کو نہ لیں. جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اس کو لے سکتے ہیں, ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے, وہ اس کو لے سکتے ہیں. اگر ان کو لگے کہ ان سے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا, ان کو بے پناہ انرجی دے گا یہ, لیکن اگر ان کو لگے کہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو وہ ایسے کریں کہ وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن لیں, اور یا ایک گلاس کی بجائے آدھا گلاس کر لیں, اور اس میں وہ جو ایک آدھا چمچ ہم نے ڈالا تھا چائے کا اس مکسچر کا, اس کی مقدار بھی اس سے آدھی کر لیں, یعنی 1/4 چمچ کر لیں. اور اسی طرح ہی دال چینی بھی کم کر لیں, اسی طرح ہی زعفران کے دھاگے بھی کم کر لیں, تو یہ کام کریں. اس طریقے سے بزرگ بھی لے سکتے ہیں, لیکن جو حاملہ خواتین ہیں وہ 1 گلاس لیں. یہ کر سکتی ہیں کہ وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن لے لیں, یا 1 ہفتہ لے لیں 1 ہفتہ ریسٹ دے دیں, ایسے کر کے کر لیں. لیکن یہ وہ نسخہ ہے جو آپ 1 مہینہ اگر استعمال کر لیں تو آپ دعائیں دیں گے, آپ کی ہر قسم کی جو کمزوریاں ہیں وہ دور کر دے گا یہ دودھ. اور پھر آپ اس کو 1 مہینہ استعمال کر کے اگر آپ کو لگے کہ کسی سٹیج پہ پھر کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے تو پھر 1 مہینے کا اس کا سیشن اور کر لیں, تو یہ آپ کو سردیوں میں بہت کمال فائدہ دے گا. لیکن جو بزرگ ہیں اور ہمارے بچے جو کھیل کود کرتے ہیں وہ اس کو پئیں, وہ روزانہ پئیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی مقدار کم کر سکتے ہیں, لیکن بچوں کے لیے یہ 1 گلاس بھی بہترین ہے. اس کو آب حیاتین بھی کہا جا سکتا ہے, حیاتین ملک بھی کہا جا سکتا ہے. بہت کمال ہے یہ ان کی ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, بزرگوں کی, بچوں کی, نوجوانوں کی, اور ان نوجوانوں کی بھی جو باڈی بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو مہنگے یہ امپورٹڈ پروٹینز لیتے ہیں, مہنگے فوڈ سپلیمنٹ لیتے ہیں جس میں سٹیرائڈ تک بھی ہیں بعض میں, تو اس کی بجائے نیچرل چیزوں پہ آئیں. اب دیکھیں اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے, کوئی نقصان دہ شے نہیں ہے, ہر شے آرگینک ہے, ہر شے جو ہے وہ فائدہ مند ہے. تو یہ قدرتی چیزیں ہی ہمارے جسم کو فائدہ دیتی ہیں. یہ اس کو آپ استعمال کریں, آپ کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ دے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.